मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि गुजराती शराब पीते ही है। कश्मीर से ज्यादा गुजराती मर रहे हैं यहाँ पे गुजरात में हिंदू। हमने भाजपा को ही वोट डाले इतने साल। हिंदुस्तान में 22 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रोहिबिशन मतलब बैन होता है, पर यहाँ पे बैन है, प्रोहिबिशन है, तो भी उस दिन मिली थी जितनी चाहिए उतनी बोतल मिली थी। सिर्फ बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की बात करें तो हर रोज की 10 लाख लीटर शराब पीते हैं गुजराती नकली। लोग ज्यादा पियेंगे वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे घर के अंदर जो खाता हूँ पीता हूँ वो मेरा निजी मामला है। आपका कोई हक नहीं बनता है, या सरकार का भी हक नहीं बनता है, या कोई नेता का भी हक नहीं बनता है। लगता है कि हाँ यार लीगल हो जाए, आराम से गए खरीद के लाए और पार्टी वार्टी अच्छा रहेगा, वही अच्छा रहेगा। क्या ये छुपा छुपी खेलने का, कब तक खेलने का। जब से हम चुनाव यात्रा पर गुजरात आए तब से गाहे बगाहे लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि शराब पीते हैं, शराब मिलती है। कुछ का दावा ये भी है कि नेताओं के जो समर्थक होते हैं वो वादा करते हैं कि मुर्गा और शराब दे देंगे। तो आखिर शराबबंदी वाले गुजरात में शराब इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन सकता है, यही समझने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। तो अचानक एक शख्स के बारे में वडोदरा के लोगों ने बताया। वो शख्स मेरे साथ हैं। आपसे ही आपका नाम पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजीव पटेल। पटेल साहब, आपकी बड़ोदरा में बड़ी चर्चा होती है कि शराब को लेकर के आपने बड़ा लंबा चौड़ा अभियान चलाया। आप क्या मानते हैं? गुजरात में होती है शराबबंदी। एक कांड ऐसा है जो 62 ईयर्स से गुजरात की जो भी सरकार आई है वो खुद चला रही है। मेरे लिए शराब पीना गैर कानूनी है, लेकिन परमिट देते हेल्थ परमिट, जिसका कोई पुरावा नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। वो बोलते हैं कि हेल्थ परमिट देने से आपकी तबीयत अच्छी होगी। तो ये कांड ऐसा है जो गुजरात में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा नकली शराब पी जाती है, वो खुद सरकार चलाती है गुजरात के अंदर। इसलिए हम लोग नोटा करेंगे नन ऑफ द अबव। तब ये सरकार को, ये नेता लोग को, विपक्ष को, रूलिंग पार्टी को एक संदेश पहुंचाएंगे कि गुजरातियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। वन नेशन वन लॉ की बातें करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करते हैं, तो पहले अपने गुजरात में कुछ कीजिए। मतलब गुजरातियों को शराब पीना चाहिए? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि गुजराती शराब पीते ही है सबसे ज़्यादा। मैं जब बोलता हूँ कि गुजरात में नकली शराब का बिक्री हो रही है तो गुजराती ऑलरेडी शराब पी रहे हैं, नकली पी रहे हैं, मर रहे हैं। कश्मीर से ज़्यादा गुजराती मर रहे हैं यहाँ पे गुजरात में हिंदू। आप समझ रहे हैं? सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनोसाइड चल रहा है गुजरात के अंदर, सबसे बड़ी लूट चल रही है। आम आदमी जो है वो मर रहा है। हर रोज लाखों लीटर शराब गुजरात में पी जाती है। सिर्फ बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की बात करें तो हर रोज की 10 लाख लीटर शराब पीते हैं गुजराती नकली। कहाँ से इतना डेटा आप ले आए और कैसे ये सब दावा कर रहे हैं? ये सब जब आप इंटरनेट पे खोदते हो तो सब डेटा है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे तो मैं भी डाल सकता हूँ कुछ भी लिख। नहीं, आप नहीं, ये दिस आर वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड पब्लिश्ड पब्लिशर्स। सो लेट्स से इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, संदेश है, गुजरात समाचार है, दिव्य भास्कर है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें ऑलरेडी आया कि 2016 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था, एक ही गुजराती को दारू पीने के लिए सजा हुई थी। ये कांड कैसे चल रहा है आप समझो सर। शराब मिलती है, पीने वाले बोलते नहीं है, बोलते हैं तो पकड़ लेते हैं। एक डर का माहौल खड़ा किया है कि ये गांधी का गुजरात है। वो गांधी का गुजरात है नहीं है। वो तो पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े इंसान थे, वो बराबर है। लेकिन आज ये गुजरात गुजरात की प्रजा का है, गुजरात के आम आदमी का। और गुजरात का आम आदमी मर रहा है, उसका पगार धोरण 18 राज्यों में कम है। क्यों है? फीमेल सेफ्टी में हम 16th पे है, क्यों है? हम एल्डरली सिटीजन सेफ्टी में लास्ट नंबर पे, क्यों है? तो एक बात बताइए, जो लोग चुपके शराब पीते हैं उनमें थोड़ा डर कम होगा जेल वेल जाने का, लेकिन जो ऐसा आदमी है जो जेल जाने से डरता है, मुकदमा होने से डरता है, वो तो कम से कम नहीं पी रहा है। अगर शराब शुरू हो जाएगी तो वो भी पिएगा, हर कोई पिएगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि शराब ज़्यादा पी जाएगी फिर? सो आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप एक लोकशाही में नहीं, आप डिक्टेटरशिप में आप रह रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ। सवाल आपका ऐसा है कि लोग ज़्यादा पिएंगे वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे घर के अंदर जो खाता हूँ पीता हूँ वो मेरा निजी मामला है। आपका कोई हक नहीं बनता है, या सरकार का भी हक नहीं बनता है, या कोई नेता का भी हक नहीं बनता है। मैं जो मेरे घर के अंदर खाता हूँ पीता हूँ वो मेरा हक है। यू आर अननेसेसरली गुजरात को पीछे रख दिया है। गुजरात का आम आदमी खत्म हो रहा है। प्रदूषण में 18,000 केमिकल कारखाना है गुजरात में। आप दिल्ली का प्रदूषण बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना में गुजराती का फैटेलिटी रेट था, आपको मालूम है? इट वाज 6 टू नेशनल एवरेज जो था वो 2.5 था, और गुजरात का 6 था। क्यों था? बिकॉज एयर पॉल्यूशन इज क्रेजी इन गुजरात। AQI जो बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है।
दिल्ली अकेला नहीं है, गुजरात। आप ये कह रहे हैं कि हम अपने घर में शराब पिएं तो सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सरकार को अलाउ कर देना चाहिए कि बेचो। आप समझो, भाजपा सरकार बोलो तो यूपी में योगी जी खुद ने बोला है कि क्राइम हैज नथिंग टू डू विथ प्रोहिबिशन। आप आम आदमी पार्टी यहाँ पे बोलता है मुफ्त की वो देंगे, मुफ्त का वो देंगे। दिल्ली में तो सस्ता कर दिया शराब। दिल्ली में 21 साल का बंदा शराब पी सकता है। गुजरात की प्रजा को उल्लू बना रहे हैं लोग। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस क्या कर रही है गुजरात के अंदर? ये शराबबंदी एक नाटक है, एक कांड है जिसमें हजारों करोड़ रुपया गुजरातियों के लूटे जा रहे हैं और गुजरातियों को मार रहे हैं ये लोग। कौन बेचता है शराब? कौन बेचता है? बहुत लाखों बुटलेगर है गुजरात में। होम डिलीवरी मिलती है। अन्ना हजारे जी ने बोला था कि गुजरात में तो होम डिलीवरी होती है शराब की। आप अपने घर पे बुलाना चाहेंगे शराब लेकर के, कोई आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो। न्यूज़पेपर छोड़िए, मैं आपसे आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ। बुला देंगे। बुला कैसे दूं? फिर देन आई एम कमिटिंग अ क्राइम। मैं क्यों क्राइम करूं? जो है आप 1000 लोग को पूछिए, आप नेता लोग को पूछिए गुजरात में शराब। राजस्थान के सीएम साहब ने बोला था, गहलोत साहब ने, कि गुजरात में गली गली में शराब मिलती है। आनंदीबेन जो गुजरात के एक्स मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला कि ड्राई लॉ इज जस्ट ऑन पेपर। शंकर सिंह वाघेला साहब जो सीएम थे गुजरात के, उन्होंने बोला शराबबंदी निकाल दो, खोखली है, दम भी है। इतने बड़े बड़े नेता लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा ना। मैं तो मामूली आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। हम भाजपा के आम आदमी या कांग्रेस के विरुद्ध नहीं है। हमने भाजपा को ही वोट डाले इतने साल। हमको लगा मोदी जी पीएम बने। क्यों बने पीएम? गुजरातियों की वजह से। पाया उनका फाउंडेशन हम लोग ने लगाया। अमित शाह जी आज दिल्ली में होम मिनिस्टर बने। क्यों बने वो होम मिनिस्टर? हमने उनका पाया लगाया। और गुजराती के साथ भेदभाव करते हो आप लोग। 2023 तक गुजरात में शराबबंदी जानी चाहिए, बाकी 2030 तक गुजरात बर्बाद हो सकता है। इतना प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि केमिकल कारखानों को एंकरेज कर रहे हैं। शराब बंदी से प्रदूषण कैसे बढ़ेगा? हाँ, वो समझने की बात है। रेवेन्यू चाहिए सरकार को सर, रेवेन्यू चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। उसके लिए जो सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, नाइट लाइफ सेक्टर है, एंटरटेनमेंट सेक्टर है, वो सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। वो होने के लिए शराबबंदी निकालनी पड़े। अगर वो निकालते हैं तो जो डिपेंडेंसी ऑन पोल्यूटिंग सेक्टर्स है, 18,000 केमिकल प्लांट्स, पूरे दुनिया में जो केमिकल नहीं बनता है वो गुजरात में बनते हैं। आप ये कह रहे हैं अगले साल तक अगर शराबबंदी नहीं बंद हुई तो 2030 तक, यानी उसके 7 साल बाद गुजरात बर्बाद हो जाएगा? गुजरात 100% बर्बाद होगा क्योंकि हमारे आंकड़े के मुताबिक हर साल 25,000 से 50,000 लोग नकली शराब से मरते हैं। लास्ट 3 साल का अगर आप AQI देखते हैं तो जो लोग 2 व्हीलर पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, वो जो हवा ले रहे हैं वो इतनी प्रदूषित हवा है कि उससे बहुत सारा रोग आ सकता है, आता है। WHO ने ऑलरेडी बोला है कि पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट किलर। गुजरात का AQI इतना बढ़ रहा है तो ऐसा ही बढ़ता रहा तो 3-4 साल में जो भी लोग स्कूटर पे जाते होंगे, जो भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते होंगे, उनको लंग्स की बीमारी आ सकती है और उससे और सारे रोग आ सकते हैं। शराब की फैक्ट्री बनेगी तो वहाँ भी फिर उससे भी धुआं निकलेगा। आप समझो सर, डिस्टिलरी से X अमाउंट कार्बन एमिशन होता है, केमिकल इंडस्ट्री से 1000X होता है। आप बड़ौदा का AQI तपास करो ना, बड़ोदरा है। आप अच्छा, आपसे लोग कहते हैं क्या कि मतलब चलो आंदोलन करो और शराबबंदी खत्म कर? आते हैं लोग? आते हैं। हमारे ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप पे करीबन 35,000 लोग हैं। change.org पे 75,000 सिग्नेचर्स है। मेरे खुद के व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में करीबन 12,000 लोग हैं। हम लोग हाई कोर्ट में भी मैं गया हूँ कि मैं मेरे घर के अंदर जो खाता हूँ पीता हूँ, मेरी राइट टू प्रिवेसी है, उसमें सरकार को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। और हेल्थ परमिट जो है वो बंद कर दो। अच्छा, वो एक भाई साहब अभी जो मिले थे, आप सर आइए जरा। गांधी का गुजरात है, गांधी का गुजरात है, तो हेल्थ परमिट क्यों चालू है? बंद करो ये ठेको। देयर आर 62 वाइन शॉप्स इन गुजरात। 300% टैक्स लगाते इनडायरेक्ट डायरेक्ट। आप सहमत है? क्या नाम है सर? अतुल गामेची। आप RTI एक्टिविस्ट? RTI एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर दोनों। सहमत हैं इनसे कि शराबबंदी खत्म हो जानी? जी, शराब की गांधी का गुजरात है। बार बार ये लोग उनकी सभा में बोलते हैं दारू बंदी करनी है। जो भी गृह मंत्री गुजरात का आते हैं वो बोलते हैं अभी दारू बंदी करनी है। कहाँ भी दारू मिलता है हमें फ़ोन करो, हमें इसमें मैसेज करो, हमको फ़ोटो भेजो। अरे गांधी का गुजरात है तो दारू बिक क्यों रहा है? जो भी गृह मंत्री आता है नई नई बातें करता है, लेकिन गुजरात के अंदर 10 रुपये की पोटली से लेके 1500-2000 रुपये की बोतल तक का दारू मिल रहा है, जब तक मैं जानता था। लेकिन 10 रुपये की पोटली से गुजरात में दारू मिल रहा है। शाम को कहीं भी झोपड़पट्टी में जाओ, कोई स्लम एरिया में जाओ, आपको वहाँ लाइन पड़ेली दिखेगी। गुजरात के बड़ौदा की पुलिस भी वहाँ आती जाती है, घूमती रहती है, उनको उनके पैसे मिल रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं।
हफ्ता मिलना चाहिए, हमारा घर चलना चाहिए। गुजरात में दारूबंदी नहीं है। ताली बजा रहे हैं। हाँ, वो हमारी बात पे तारीफ बजाए, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। आप चाहते हैं शराब बिके कि नहीं चाहते? गांधी का गुजरात है, सभी बोल रहे हैं, तो गांधी के गुजरात में दारूबंदी होनी चाहिए। अगर दारू की छूट छाट दे रहे तो सरकार को कहीं न कहीं उनको उनकी सरकार चलानी है, उनको रेवेन्यू से कह रहे हैं शराबबंदी होनी चाहिए और ये कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये ऐसा बोल रहे हैं कि सरकार चलानी है तो उनका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है उनको। आप तमें आंखों बोलो, सरकार को सरकार चलानी है तो सबको सबके धंधे करने की छूट दे दिए, या दारू का धंधा हो या अन्य कोई भी धंधा हो। जैसे अभी तो ड्रग्स भी मिल रही है गुजरात में, ड्रग्स पकड़ा जा रही है। तो कहीं न कहीं सरकार ये बाबतों पे ध्यान नहीं दे रही कि युवा वर्ग, छोटे छोटे बच्चे, गांव में कोई देसी दारू मिल रहा है और देसी दारू की वजह से कई लोग मृत्यु पा रहे, छोटी छोटी उम्र में मर रहे हैं। साथ में कई विधवा भी इतनी बढ़ गई है, जो शादी करते हो 2-3 महीनों में या 2-3 साल में उसका पति मर जाता है। साल में गुजरात के अंदर गांव में विधवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी। अच्छा राजू भाई, किस तरह के लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं? अच्छा, कुछ महिलाएं भी जा रही हैं, इन लोगों से भी ज़रा बात कर लें। आप लोग 1 मिनट मैम इधर आइए। ये राजीव जी जो हैं ये कह रहे हैं कि शराब जो बैन है उसको बैन नहीं रहना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए, खुल जाना चाहिए। क्योंकि वैसे भी लोग पीते हैं यहाँ पे, अगर प्रोहिबिशन है उसकी वजह से ज़्यादा लोग पीते हैं और नकली पीते हैं और केमिकल वाला पीते हैं। उससे बेटर है क्यों ना निकाल के लोग पिए तो अच्छा पिए तो बढ़िया पियो, नहीं तो ना पियो। नहीं तो नहीं पियो। वो खुद का चॉइस होता है, पर्सनल चॉइस। मैं नहीं पीती, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी नहीं पिए। सो अगर पिए तो अच्छा पिए, नहीं तो नहीं पिए। कई बार वुमेन सेफ्टी को भी शराब से जोड़ के देखा जाता है। कहा जाता है कि शराब पी जाएगी तो वुमेन सेफ नहीं रहेंगी, लोग रातों में शराब पी के निकलेंगे, दिक्कतें होंगी। गुजरात को तो कंपैरेटिवली सेफ कहा जाता है, जो हम लोग बाहर रह के सुनते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि शराब शुरू हो जाएगी तो वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हो जाएगा? वो मुझे ऐसा लगता है वो पुलिस की जवाबदारी नहीं है कि वो हम लोगों को सेफ रखे। वो ज़रूरी नहीं है ना कि कोई भी, अगर हमने पर्सनली देखा है कि अगर कोई मतलब न्यू ईयर हो या दिवाली जैसी कोई ये हो, कोई फार्म हाउस पे जा रहा हो तो लड़की लोग जाते हैं तो मतलब उन लोगों की गाड़ी चेक नहीं करते हैं लोग। अगर सामने कोई छेड़ रहा हो, कुछ कर रहा हो तो पुलिस वाले उनको नहीं, उनकी गाड़ी को चेक नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर देख रहे हैं कि किसी गाड़ी में शराब जा रही है तो उसको चेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब लड़कियों की सेफ्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको शराब पकड़ना। गुजरात पुलिस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा रही है। वो है, तो ऐसा हो रहा है तो हमने आंखों से देखा है। तो ये तो नहीं है ना कि मतलब अगर लोग पीने लगेंगे तो वो सेफ्टी नहीं रहेगी हमारी। हम लोग भी 12-1 बजे घर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग, मतलब अगर मैं गुजरात पुलिस को ये बोल रही हूँ तो प्रोहिबिशन की वजह से गुजरात के लोगों पे, गुजरात के मेल पे ये हो रहा है कि वो मतलब पीने के बाद वो छेड़ेंगे ही लड़कियों को। तो क्या उनके ऊपर इतना बड़ा आक्षेप लग रहा है, उसका रीज़न क्या है? सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। आप लोग को लगता है कि ये बैन हट जाना चाहिए और लीगली बिकनी चाहिए? जी, लीगली बिकनी चाहिए। और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। आपका क्या मानना? जी, मैं भी सहमत हूँ इनकी बात से, क्योंकि जो पीने वाला है वो वैसे भी पीने ही वाला है, जो नहीं पीने वाला है वो नहीं पीने वाला है। यहाँ तो बैन है ना। हम लोग तो सुनते हैं गुजरात में दारू मिलती ही नहीं है, यहाँ शराब मिलती ही नहीं है। मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है जी। आप लोग के जानने वाले कुछ लोग मंगा लेते हैं? काफ़ी सारे। कैसे आती है, कुछ सिस्टम पता है? नहीं, वैसा तो मुझे इतना डिटेल में आइडिया नहीं है। सुना होगा कुछ कि कैसे आ जाती है? नहीं, वैसा तो कुछ आइडिया है नहीं कैसे आती है, पर जब भी चाहिए, जितनी भी चाहिए उतनी अवेलेबल होती है। जो भी चाहिए वो अवेलेबल। जितनी भी चाहिए? बिल्कुल। पार्टी हमने तो वो भी देखा है, गांधी जयंती के दिन भी थी हमारे वहाँ पार्टी थी। गांधी जयंती के दिन कहाँ पार्टी थी? यहीं पे थी, तो नाम नहीं ले सकती पर यहीं पे थी। पर गांधी जयंती के दिन हमारा बैचलरेट था किसी का, वहाँ पे जितनी थी और सब बाहर से लोग आए थे, दिल्ली मुंबई से। तो सबको पीना था, तो उस दिन भी मिली थी। मतलब छक के दारू पी गए? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में 22 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रोहिबिशन मतलब बैन होता है। पर यहाँ पे बैन है, प्रोहिबिशन है, तो भी उस दिन मिली थी। जितनी चाहिए उतनी बॉटल मिली थी हमारे पास। आप भी थी उसमें? हाँ, मैं थी ना उसमें। लगाया था कुछ? नहीं, मैं पर्सनली मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जस्ट आई एम टेलिंग यू। बाकी जितने लोग थे तो ज़्यादातर लोग, सब जितने भी दिल्ली से आए थे, यहाँ आपके भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, सबने पी थी और पूरी रात पी थी। ऐसा नहीं 5 बजे तक सुबह। आपने भी ऐसा कुछ देखा है क्या कभी पार्टी?
हाँ 31st की पार्टीज होती रहती है यहाँ पे, वहाँ न्यू ईयर नाइट हाँ जी मिलता है, उसमें भी होता है। मिलता है दिवाली अभी जस्ट एवरी अभी फेस्टिवल। दिवाली पे ही देखा था, दिवाली पे ही हुआ है, जितनी चाहिए उतनी मिली। जितने इस तरह के बड़े ओकेजन होते हैं उसमें गुजरात में शराब मिलती है हर पार्टी छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज भी होती तो भी भी वैसे आराम से पी सकते हैं। हमने आज सोचा कि आज हमको पीना है तो कुछ ना कुछ तो अरेंज हो ही जाएगा। कैसे होगा? कहीं से कुछ ना कुछ, ये फ्रेंड को बोला वो फ्रेंड को बोला, और कहीं कहीं से अरेंज हो ही जाता है, पता नहीं कैसे लेकिन अरेंज हो ही जाता है। डर नहीं लगता लोगों को कि पुलिस वाले जान जाएंगे? देते विंडोज़ और डोर और सब आराम से करते हैं पार्टी और पी लेते हैं आराम से, किसी को कुछ पता नहीं चलता है और हो भी जाता है, उठ भी जाते हैं दूसरे दिन से आपने देखा है कि सुनी सुनाई बात? सॉरी देखा है ऐसा कि सुनी सुनाई बात? नहीं देखा है किया भी है शायद, बोल सकते हो आप। कब, मतलब बताना चाहें अगर आप, क्या हुआ था? पार्टी में ही ऐसे ही पार्टी। आप अभी ये लड़कियों को पूछ रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये बहन जी ने बोल दिया कि मैंने तो ऐसा देखा था। अभी पुलिस क्या है, जो उसके अंदर जो सब पुलिस भ्रष्ट नहीं है, लेकिन जो भ्रष्ट पुलिस है, ओ मैडम आपने कहाँ देखा था, आपने ये देखा, आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया, ऐसा डराती है। कौन डराते हैं? भ्रष्टाचार डराते हैं साले। अगर आप में थोड़ी भी तमीज़ है, थोड़ा भी आपके भविष्य का, और आपके संतान तो पुलिस में नहीं जाएंगे, आपके संतान तो नेता नहीं होंगे, आपका भविष्य गुजरात के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा मैम, एक चीज़ आपने जैसे बोला ना कि किया भी है, एक बार दो बार जब भी किया हो तो भीड़ भाड़ खूब होती है। नहीं, आज घर के 2-3 लोग, 2-3 फैमिली है, वैसा वाला गेट टुगेदर कोई होता है उसमें कुछ होता है तो अरेंज हो जाता है। लगता है कि हाँ यार लीगल हो जाए, आराम से गए खरीद के लाए और पार्टी वही वार्टी अच्छा रहेगा, वही अच्छा रहेगा। क्या ये छुपा छुपी खेलने का, कब तक खेलने का, तो वो सही रहेगा ना। चुनाव में मुद्दा बनेगा क्या? चुनाव आने वाला, बन सकता है हमारे साथ आप लोग जो वोट मांगने नेताजी लोग आएंगे उनसे कहेंगे कि भाई लीगल कर दो, हम आपको वोट दे देंगे। बोल ही रहे, ये सर के थ्रू बोल ही रहे सब, लेकिन कुछ होता नहीं है ना वैसा। कई बार हम लोग तो सुनते हैं ना, गांधी जी की धरती है, गांधी जी तो कहते थे कि शराब नहीं पीना भगवान चाहिए। की धरती है ये, श्री कृष्ण भगवान की धरती, भगवान की भी धरती है, तो कोई वहाँ आदमी को भगवान मत बनाओ। गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर थे, एक पॉलिटिशियन थे, बहुत फेमस थे, वो बराबर है। भगत सिंह का पंजाब है, वहाँ पे शराबबंदी नहीं है। दिल्ली में कौन है वो आपको ज़्यादा मालूम, आप दिल्ली से हैं। आप गांधी जी के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कांड नहीं चला सकते हैं। आप भाजपा है, आप कांग्रेस है, आप है, आप घोर पाप कर रहे हैं, गुजरातियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। और हम दुआ करते हैं भगवान को 2023 तक गुजराती जागेगा और गुजरात में से शराबबंदी निकालेगा। आप लोग भी यही मानते हैं? जी हट जाएगा, उम्मीद है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती हम है। होंगे कामयाब, शराब यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए हम होंगे कामयाब, आप लोग आएंगे? जी ज़रूर। आप लोग भी? जी बिल्कुल। जी सर। तो मतलब शुरू हो जाएगी तो पियेंगे कि नहीं? नहीं वो नहीं पियेंगे, पीऊंगी। मैं खुद, मुझे शराब की बदबू से भी नफरत है, शराब से भी नफरत है। मैं खुद शराबबंदी जाएगी तो नहीं पीऊंगा, आप समझो। मैं ग्रीन कार्ड वापस को पिला देंगे। मैं क्यों पिलाऊं किसी को? मैं धंधे के लिए भी नहीं पिलाता हूं किसी को। आप मेरे किसी भी दोस्त को फ़ोन करो, वो बोलेगा नहीं शराब होगी तो ये नहीं आएगा, ये नहीं पिलाएगा। मैं खुद ग्रीन कार्ड वापस देके गुजरात में आया कि वाइब्रेंट गुजरात बन रहा है मोदी जी के नीचे। हम 2008-9 से गुजरात में रह रहे, 1 साल के लिए गया था मैं यहाँ पे। गुजरात हम 12 साल 13 साल में क्या, जब से मोदी जी दिल्ली गए तो गुजरात धीरे धीरे नीचे आ रहा है प्रदूषण में, सैलरी क्लास पीपल। आप लारी गल्ला देखो, इतने लारी गल्ला क्यों है? क्योंकि पगार धोरण हमारे गुजराती मध्यम वर्ग का कम है। इसमें पैसे वाले नहीं मरते, शराबबंदी में मरता है मध्यम वर्ग, आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए भी कुछ नहीं बोल रही है। आप इनको पूछ रही थी कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, सब पार्टी ये मामले में एकजुट है, क्योंकि ये 2 नंबर के पैसे जो है वो इतने बड़े हज़ारों करोड़ रुपया है। अगर मैं बोलता हूँ 10 लाख लीटर शराब पीते हैं 5 शहर, तो आप समझो कितने करोड़ की लूट चलती होगी। कश्मीर से ज़्यादा हिंदू मरते हैं। अब गांधी जी क्या गांधी जी ने कभी बोला था झूठ बोलो? गांधी जी जो भी बोलते थे उन अहिंसा के मार्ग पे था। शराबबंदी एक हिंसक कायदा है, काला कायदा है, भेदभाव वाला कायदा है, दम्भी कायदा है, वो कायदा खुद एक गुनाह है। या आप गांधी जी का नाम बिगाड़ रहे हो शराबबंदी के साथ जोड़ के। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। एंड इफ गुजरात डजंट, इफ प्रोहिबिशन डजंट गो, 2030 तक कुदरती महामारी इतनी सारी आएगी,
तब पानी की समस्या, रिच पुअर डिवाइड, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, सब विस्फोटक मुद्दे साथ में आएंगे और भगवान जाने क्या होगा। मिलिट्री रूल भी आ सकता है 2030 के बाद, हमारा रिसर्च तो वैसा बोल रहा है। डर गया मैं तो। खैर फिलहाल गुजरात के कई रंग हैं और एक रंग ये भी है कि शराब बड़ा मुद्दा है। दावा हमारे सामने भी कई लोगों ने किया कि शराब मिलती है, अवैध तरीके से मिलती है, एक फ़ोन कॉल पे मिलती है। और कुछ लोग हैं जो कैंपेन चला रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई और जिन्होंने बताया कि यहाँ पार्टीज़ भी होती हैं, गेट टुगेदर भी होते हैं और आराम से शराब मिल जाती है। ऐसे में सरकार को ये फैसला करना चाहिए, ये इनका मानना है कि शराब बंदी ख़त्म हो जाए और शराब बंदी ख़त्म हो गई तो गुजरात का विकास होगा। ये इन लोगों का दावा है। फिलहाल अभियान चल रहा है, चुनाव के रंग हैं और इस रंग को समझने कहीं और चलते हैं। जेरी और मैं फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। फिलहाल देखते रहिए द लंदन टॉप।